हेलो बच्चों, क्लास 7th में हिंदी मीडियम में नैतिक शिक्षा में आपका अहिल्याबाई चैप्टर है, जो कि 12वां चैप्टर है। 12वां चैप्टर अहिल्याबाई, जिसका आपने 2 पार्ट या 1 पार्ट पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, सेकंड पार्ट कंटिन्यू है। तो प्यारी सी कहानी। तो मल्हार राव देशमुख जो थे, मल्हार राव जो है होलकर थे, वो अहिल्या पर पूरा का पूरा संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य की छोड़कर चले जाते थे। ये हम लोगों ने कल पढ़ा और आज पढ़ते हैं आगे। होनी को संसार में आज तक कोई टाल नहीं सका और ना टाल सकता है। दुर्भाग्यवश अहिल्याबाई के पति खंडेराव एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। अहिल्याबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय की प्रथानुसार स्त्री को अपने पति के साथ सती होना पड़ता था। अहिल्याबाई भी यही करना चाहती थी, परंतु मल्हार राव ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटी, मैंने तुम्हें राजकाज की शिक्षा दी है और कभी भी अपने पुत्र से कम नहीं माना। अब तुम्हारा कर्तव्य सती होने की परंपरा निभाना नहीं, बल्कि शासन के दायित्व को संभालने का है। मैं समझूंगा तुम ही मेरा जीवित पुत्र हो। अहिल्याबाई ने इस दुख की घड़ी में अपने को सहेज कर रखा और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने लगी, परंतु उस समय कुछ और ही मंजूर था। अभी वे पति की मृत्यु के दुख से उभर भी नहीं पाई थी कि उनके ससुर मल्हार राव की मृत्यु भी हो गई। उनकी मृत्यु ने अहिल्या को झकझोर दिया। अब उनके सिर पर किसी की छत्र छाया नहीं रही। मल्हार राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई व खंडेराव का पुत्र मालेराव होलकर गद्दी पर बैठ गया। वह अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। खंडेराव का पुत्र मालेराव होलकर गद्दी पर बैठ गया, अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। उसने सत्ता संभालते ही मनमानी कर प्रजा को सताना शुरू कर दिया। इससे प्रजा दुखी रहने लगी। यह देखकर अहिल्या को भी बड़ा दुख पहुंचा। उसने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, राजा प्रजा का पालक होता है। वह प्रजा के दुखों को, कठिनाइयों को दूर करता है, और तुम प्रजा के ही दुख का कारण बनोगे तो ये प्रजा कहाँ जाएगी। प्रजा से प्रेम करो, इसे अपना समझो और प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही।